हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको बताऊंगी चैप्टर 11th उसका क्लास 11 का चैप्टर 7 रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। देखो बेटा, जिसमें किसी भी आपका एलिमेंट जो भी आप ले रहे हो उसमें जिसका ऑक्सीडेशन हो और उसी में एक का क्या हो जाए रिडक्शन, एक एटम का तो क्या हो जाए ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो जाए रिडक्शन। तो इसी पूरी कंप्लीट रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो उसमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मैंने अभी बताना, जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो। नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केस में देखो विदाउट लूजिंग कंसंट्रेशन ZnCl2 सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन ए कॉन्टैक्ट विद। अब देखो कई तरह से क्वेश्चन बनता है कि हमें स्पैचुला कह देगी कि स्पैचुला हम इसमें यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, स्पैचुला की फॉर्म में आ जाएगा, या किसी में कैप्ट करने के लिए कि हम इसमें इसके कॉन्टैक्ट में रख सकते हैं नहीं रख सकते, किसी की फॉर्म में आ सकता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, जो आपका सॉल्यूशन में है अगर आप उसे अब इससे ऊपर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है उसमें रखोगे तो वो इसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो इससे ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो सॉल्यूशन में से Zn को हटा के अपने आप चल जाएगा। जो एल्यूमिनियम है Zn से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, ऊपर होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है वो नीचे वाले को सॉल्यूशन से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये सब नीचे है, Zn से ये क्या होता है ऊपर, तो ये आंसर आ जाएगा। ऑन बैलेंसिंग गिवन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो बैलेंस करो इसे, देखो Cr2O7 SO3 H+ ये दे दिया, ABC इसके कोफिशिएंट दे दिए। अब देखो बेटा CrO7 Cr तो सेम है, 2 है, 2Cr तो 2Cr, इसका मतलब इसमें तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। देखो H देखो यहाँ पर बाय 2 लिया हुआ है, ठीक है, H+। आप यहाँ ये देखो Cr2 की एसिडिक मीडियम की फिक्स है। अगर आप किसी के साथ भी से रिएक्शन कराते हो तो ये सब के साथ फिक्स रखी जाएगी। याद रखना जो Cr2O7 है 8H+ लिए जाते हैं। ठीक है, क्या ले जाते हैं 8H+, और जो इधर होते हैं उसके हाफ H2O होते हैं, उधर उसके हाफ क्या होगा H2O। यहाँ पर 8 है तो इसका क्या हो जाएगा 4H2O। ठीक है, यहाँ पर 3SO3 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, इस ये 1 ये 3 ये 8, तो आंसर आ जाएगा 1 3 8। नेक्स्ट देखो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने अभी बताया जो रिएक्शन आपके जो ऊपर होगा किसी एलिमेंट से तो वो क्या होगा, उससे रिप्लेस कर देगा। क्रोमियम इससे क्या है ऊपर है, एल्यूमिनियम इससे ऊपर है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम को इससे यहाँ क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा आपका। ये रिएक्शन करेक्ट है और सब रॉन्ग है। अब देखो व्हाट इज द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो CH4 है, क्या है बेटा CH4 है, H के क्या हो +1 निकाल लो, X के X ये X और +4 4H है ना, तो जब 4 को उधर लेके जाओगे तो -4 हो जाएगा। तो CH4 में C क्या है -4 में, ऐसे ही CCl4 में क्या है -1 होती है, तो 4 है तो -4 दूसरी तरफ लेके जाओगे तो +4, इसका मतलब ये -4 और ये +4, आंसर आ जाएगा आपका C। अब नेक्स्ट देखो द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई ब्रोमो क्या हो जाए ऑक्साइड। अब देखो बेटा कौन सी स्ट्रक्चर सही है, जो Br है ये पहले तो आप इसकी जो बॉन्ड होते हैं 7 होते हैं, 7 कंप्लीट कर लो साइड वालों को। जो भी बचे बेटा हमेशा जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना, पहले जो बराबर साइड में होते हैं उनके एटम और बॉन्ड को कंप्लीट करते हैं, जो बचता है बीच में ही रह जाता है। ठीक है, सबसे पहले जब साइड में होते हैं उन्हें कंप्लीट करो। Br है, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। अब जो कमी होगी इसी के पास देखो 7, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी सेम है। जो बॉन्ड या किसी भी चीज़ की कमी होगी बीच वाले पे होगी, तो Br 1 2 3 4 5 6, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये होता है कि एक ही रिएक्शन में उसी ही टर्म का ऑक्सीडेशन हो और उसी का क्या हो रिडक्शन हो। जैसे Cu2+ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ये प्लस में, ये +2 में हो गया तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पर प्लस में था 0 में हो गया तो रिडक्शन, तो इसी का ऑक्सीडेशन होता है, इसी का रिडक्शन, इसका ये डिस्प्रोपोर्शन है। MnO4 इसमें देखो ये +6 में है, +6 में है ना, देखो 2 4 जा 8, 8 में से 2 गए तो कितने बच गए +6, और यहाँ पर क्या है +7 में, देखो 2 4 जा क्या हो जाएगा आपका 8, और -1 है तो 8 गया तो कितने बच गए 7, और यहाँ पर क्या है 4।
एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों है, इन दोनों में ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन Cr2, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहे हैं बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए। अगर उसमें ऑक्सीजन है, देखो अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, और जहाँ पर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर होती है -2। तो इसकी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई की तरह होती है। तो जितने भी ओ आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रखोगे आप -1, और जहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसकी होती है -2। तो देखो बेटा निकाल लो कितने हैं 4, तो 4 के तो होगी -1 और एक की क्या होगी -2, तो इसका 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या HNO3 में देखो +5, ये +2, ये 0 और ये -3 निकाल कर देख लेना, सिंपल सा है। ठीक है, जिसकी निकालनी होती है इसको हम मान लेते हैं X फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो बेटा MnO4 इसका भी फिक्स है, जिस यहाँ पर जिसे भी रखोगे इसके साथ एसिडिक मीडियम में है, इसमें 16 तो आप H+ लेते हो और 2 मॉलिक्यूल लेते हैं MnO4 के, ये सब में फिक्स रहेगी। जो चेंज होगा आपका ये चेंज होगा। ठीक है, दर C कितने हैं 2, तो क्या आ जाएगा CO2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2Mn C2O4 16H+, इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे आपके। देखो क्या आंसर आ जाएगा इसका 2, 5, 60। देखो बेटा what concentrated sulfuric acid moderate strong oxidizing in which of the following reaction notes oxidizing behavior। देखो बेटा इसमें से एक है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की तरफ और कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो आंसर आपका ये हो ही गया था 2, 5, 16। अब इसमें जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, रिडक्शन नहीं हो रहा, वही ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। देखो इसमें न किसी का ऑक्सीडेशन न रिडक्शन, सेम आंसर, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया आपका H2O2O3। अब देखो बेटा इस तरह जो OO अगर सिंगल बॉन्ड से मैंने पीछे बताया जहाँ अटैच होते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी -1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो O2 होता है O3 यहाँ पर किस में पहुँच गया, ये भी 0 में है, ये भी 0 में है, लेकिन यहाँ पे -1 में था, ये किस में पहुँच गया -2 में। तो इसका मतलब अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट घटा दी, तो रिड्यूसिंग की तरह बिहेव कर रहा। तो यहाँ भी Ag क्या था +1 में, यहाँ पर पहुँचेगा क्या 0, रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो दोनों में क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। देखो द पेयर ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट टुगेदर, बेटा वे एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करेंगे जो क्या होते हैं आपके, चाहे तो रिड्यूज हो या ऑक्सीडाइजिंग हो। FeCl2 और SnCl2 दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इनकी, क्यों, क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या हो गए, ये एक दूसरे एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला था KClO4, ये मैंने आपका ये समझाया हुआ, अभी मैंने कैमरा बंद कर दिया तो देखा ही नहीं कि कैमरा स्टार्ट किया नहीं किया है, मैं ऐसे ही समझा दिया, दोबारा रिपीट करना पड़ गया है आपको। देखो KClO3 है, ठीक है, किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के लिए कह रहा है, और कहता है कि किसमें ज़्यादा चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर +5 है, ठीक है, यहाँ पर -1 है, तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में इसी में इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि सल्फर भी +6 में, यहाँ पर भी 6 में है और यहाँ पर भी 6 में है, SO4 है, यहाँ भी SO4 है, यहाँ पर भी। तो इसका मतलब किसका क्या आंसर आ जाएगा आपको, इसका आंसर आ जाएगा Cl। अब देखो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो, जिसकी निकालनी होती है उसे X मान लेते हैं, तो इसकी -2 होते हैं, -2 4 जा 8, 8 में से 3 गए, कितने बच गए 5 + के 5, 2 4 जा 8, 2 गए तो 6 बच गए, 2 7 जा 14 और 2 16, और 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2x हो जाएगा, यहाँ 2 है तो क्या आ जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ मोल्स MnO4 रिक्वायर ऑक्सीडाइज, ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ऑक्सीडाइज करने के लिए, किसको, फेरक्स ऑक्सीलेट को। वही बेटा आपका सिंपल सी फॉर्म मैंने आपको बताया था कि वे अगर कहीं ऑक्सीडाइज की बात है और MnO4 है, ये पूरा पक्का लर्न कर लो कि MnO4 आएगा और आपका 8H+ आएगा, क्या आएगा आपका 8H+ आएगा। अब देखो ये हो गया आपका MnO4 + 8H+, किस में बदल जाता है आपका Mn2+ में बदलता है, ठीक, और क्या आता है 4H2O, ये फिक्स है आपकी। ठीक है, अब कितने ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसमें +n +2 को तो कितने ऑक्सीडेशन का इफेक्ट पड़ा है, कितने इलेक्ट्रॉन का 5 का, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन आप इधर ऐड कर दोगे जितने का इफेक्ट पड़ा है, 7 से 2 पर गए तो 5 इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट।
फिर ऐसे ही किसके साथ किसे ऑक्सीडाइज करने के लिए कह रहा है बेटा, दोनों को लिखो। ऑक्सीलेट का फॉर्मूला 2O4, कितने नेगेटिव 2 नेगेटिव, एस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेंगे और ये 2CO2 में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। देखो बेटा इन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन दूसरा लूज करता है इतना ही दूसरा गेन करेगा। तो अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई और इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दे तो 10 हो जाएगा, और जब 10 हो जाएगा तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब 2 मोल की आपकी ज़रूरत पड़ेगी क्या बनाने के लिए आपको, इसके 5C2O4 को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो क्या आंसर आ जाएगा, और जब तो 5 को 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे कैसे हो जाएगा आपका, 2/5 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 मोल्स 5 ऑक्सीडाइज इनके साथ रिएक्शन कर तो क्या करोगे ये, तो 0.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन रिएक्शन गिवन बिलो। ये रिएक्शन दे दी तो क्या करा, प्रोटोन एक्सेप्टर नहीं जी, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और इसको रिड्यूस भी कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी। अब देखो द ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर इन आना, इन तीन में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने। देखो 2 3 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 क्या हो जाएगा आपका 4, इसका मतलब एक तो है 4 में, ठीक है 2 है, 2 4 जा 8 और 2 गए 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, और 2 इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें 3 आ जाएगा, एक का 5 आ जाएगा, तो SO2 सबसे कम, फिर क्या है SO3 और फिर हो जाएगा आपका H2O6। ये आपको ऑक्सीडेशन निकाल लेना बेटा, बहुत सिंपल है। अब देखो 15 वाले को निकाल, इन Fe2O3 इज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहे हैं, निकाल दो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या दिक्कत आएगी, Fe की पूछ रहे हैं, 2 4 जा 8 और 8/3, तो आंसर आ जाएगा आपका 8/3। ठीक है, देखो रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विद आयोडीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन करने के लिए कह रहा है, ये आपने रिएक्शन की भी होगी इसमें। देखो थायोसल्फेट, अगर इसकी रिएक्शन आप देखो, रिएक्शन क्या है, कह रहा है Na2S2SO3, ये फॉर्मूला होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट का, और किसके साथ रिएक्शन कराने के लिए कह रहा है, I2 के साथ। तो क्या बना देता है बेटा, ये Na2S4O6 और 2 NaI का फॉर्मेशन कर देता है, किसका फॉर्मेशन कर दे, NaI। तो क्या बन जाएगा आपका, जो आपका ये बन जाएगा आपका टेट्राथायोनेट आयन, यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो द सोडियम ऑक्साइड कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये समझ लेना वो रिड्यूसिंग की तरह बिहेव नहीं करेगा। कार्बन यहाँ पर अपनी देख 2 2 जा 4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका मतलब है रिड्यूसिंग की तरह बिहेव नहीं कर सकता। जहाँ पर बेटा कोई भी एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन में होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, जो मिनिमम में होगा कम में होगा वो कर देगा। देखो सी की तरह का आंसर, रिड्यूसिंग एजेंट फॉलोइंग रिएक्शन, क्रोमियम है, ठीक है, जो क्रोमियम है और निकिल है, इसमें कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्शन कौन करेगा, जो आपका निकिल है। देखो निकिल 0 पे है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो गया 2+ में हो गया, तो जो आपका निकिल है रिड्यूसिंग की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि ये ऑल ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, अब इसे देखो I4IO6 H4IO6 कह रहा है, और ऊपर नेगेटिव भी है, तो 2 4 जा 2 6 जा 12, ठीक है, ये माइनस के और ये प्लस के 4, और माइनस का 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, आपका 7, ये आंसर आ जाएगा। इसमें बेटा कमी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे मोस्टली क्वेश्चन है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी जिससे आती है वो ईजीली कर लेगा। ठीक है बेटा, अगर बेटा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ किया करो, क्योंकि आप लाइक नहीं करते, ऐसे ही देखकर व्यू तो बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, शेयर भी किया करो। थैंक यू बेटा।